हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सीख। आज प्रतिभा अपनी सहेली सलोनी से मिलने उसके घर पर आई तो देखा वह रोने लग रही थी। तो मैं डर गई। क्या हुआ सलोनी, तुम रो क्यों रही हो। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने दोनों बच्चों की खूब पिटाई करी, पर हुआ क्या था। प्रतिभा, मैं परेशान हो गई हूँ, पता नहीं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई। सलोनी के दो बच्चे थे जो 1.5 साल के थे, दोनों भाई बहन जुड़वा थे। जब से बच्चे हुए हैं उसके बाद से सलोनी का स्वभाव बहुत बदल गया है। प्रतिभा उसे उसके बेडरूम में लेकर जाती है और पानी पिलाकर शांत करती है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है, सलोनी, अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने क्या किया। तुम एक फुल टाइम मेड क्यों नहीं रख लेती, जिससे तुम्हें थोड़ा आराम मिल सके। तुम अपना हुलिया देखो, रूखे सूखे बाल। कितने दिन हो गए तुम्हें पार्लर गए हुए। बाहर नहीं जा सकती, घर पर ही फेस पैक वगैरह लगा सकती हो। तुम्हें तो पता है, बच्चे होने से पहले मैंने मेड लगाई थी। जब यह 2 महीने के हुए, सासू माँ गांव में जाते हुए मेड को हटा गई है। कहने लगी, पैसे कमाने बहुत मेहनत लगती है। यह तो मैंने यह सोचकर नहीं हटाई थी कि चलो कुछ दिन तो तुम्हें आराम मिल जाएगा, पर अब क्या जरूरत है। और गाँव चली गई। अरे मेरी भोली सखी, वह उन्होंने अपने सुख की वजह से नहीं हटाई थी। फिर सोचा बहू अब अपने आप करेगी। कहीं बेटा गांव में खर्चे के पैसे भेजना ना बंद कर दे। बहू बच्चों में उलझी रहेगी तो बेटी की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगी। पहले तू आज पानी में गुलाब जल डालकर नहा, अच्छी तरह से बाल धो, फेस पैक लगा। अगर इतने बच्चे उठ गए तो मैं संभाल लूँगी। तो सलोनी चली जाती है। आधे घंटे में अच्छी तरह से टिप टॉप तैयार हो जाती है। अब बता कैसा लग रहा है। सच में यार, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। हमारी जो मेड है उसकी छोटी बहन अभी फ्री है। तुम कहती हो तो मैं उससे बात करूं। इतने बच्चे स्कूल जाने लायक नहीं हो जाते, इतने फुल टाइम के लिए रख ले। बात की बाद में देख लेना। हाँ प्रतिभा, मेड से ज़रूर बात कर लेना। देख यार, हम औरतों के ऊपर घर परिवार बच्चे सबकी जिम्मेदारी होती है। कुछ फर्ज अपने लिए भी होता है। जब हम ही खुश नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो उनका ध्यान कैसे रखेंगे। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। रात को सलोनी रमेश से फ़ोन पर मेड के लिए बात कर लेती है। वह कंपनी के काम से 15 दिन के लिए टूर पर गया था। अगले दिन से मेड आने लगती है। वह घर का और बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखती है। किचन का काम सलोनी कर ही लेती थी। अब वह बच्चों को लेकर मेड के साथ पार्क में भी जाने लगती है। 10 दिन में ही अपने आप में बहुत बदलाव महसूस करती है। कल रमेश आने वाला था तो वह कुछ देर के लिए बच्चों को मेड के पास छोड़कर पार्लर होकर आती है। अगले रमेश के आने से पहले अच्छी तरह से तैयार होकर नया सूट पहनकर तैयार हो जाती है। उसके लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाती है। जब रमेश घर पर आता है तो सलोनी को देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, औरों की बीवी तो पति के जाने के बाद मुरझा जाती है, मेरी तो खिल गई। क्या रमेश, तुम भी मजाक करते रहते हो। रमेश नहाकर आता है, फिर दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। मेड बच्चों को लेकर उनके कमरे में चली जाती है तो रमेश अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। जब सलोनी उसके बैग को अनपैक करने के लिए रूम में आती है तो रमेश उसको पकड़ लेता है। आज तो तुम्हें देखकर शादी के शुरुआत के दिन याद आ गए, बहुत खूबसूरत लग रही हो, और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सलोनी मन ही मन प्रतिभा को धन्यवाद करती है कि उसकी एक सीख ने उसकी ज़िंदगी में फिर से रंग भर दिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।